ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से। राजस्थान के झालावाड़ से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई है, कई बच्चे दबे हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य भी जारी है। भारी बारिश के चलते यहाँ पर स्कूल की छत गिरी है। भारी बारिश के चलते एक स्कूल की छत गिर गई है। स्कूल की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें अब तक बच्चों की मौत की खबर भी सामने आ चली है और राहत बचाव कार्य भी जारी है। दर्दनाक हादसा है, झालावाड़ का ये पूरा मामला है। बड़ी लापरवाही है ये। 3 बच्चों की मौत हुई है इसमें। स्कूल में ये बच्चे गए हुए थे, उसी बीच यहाँ पर स्कूल की छत गिर गई अचानक से, जिसमें 3 बच्चों की दबने से मौत हो गई है और अभी भी यहाँ पर राहत बचाव कार्य जारी है। तो सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। जिस प्रांगण में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, आखिरकार उसकी दीवारें इतनी कमजोर क्यों? क्या ठीक से रख रखाव नहीं किया गया? जो बरसात के चलते दीवार गिरी, जिसके चलते दर्दनाक बड़ा हादसा हुआ। 3 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। मासूम बच्चे यहाँ पर शिक्षा हासिल करने के लिए पहुंचे थे और हादसे का शिकार हो गए हैं। सवाल बेहद से खड़े हो रहे हैं। क्या स्कूल की मरम्मत सही ढंग से नहीं हो पा रही थी और मरम्मत आखिरी बार कब कराई गई थी? और क्यों ऐसी जगहों पर, ऐसी छत पर बैठाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था जो छत इतनी कमजोर थी बारिश के बाद, जिसके गिरने का डर बना हुआ था? और या फिर यहाँ पर ध्यान ही किसी का नहीं गया था इस स्कूल की छत की तरफ कि इससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है? ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हैं, लेकिन परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है, जिन्होंने सुबह स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ा था शिक्षा हासिल करने के लिए और उसके बाद खबर आती है कि स्कूल में एक बड़ा हादसा हो गया है। स्कूल की छत गिर गई है कमजोर होने के चलते और इसलिए यहाँ पर उनके बच्चों की मौत हो गई है। सोचिए जरा, अभिभावकों को जब ये खबर मिली होगी तो उस वक्त क्या हाल रहा होगा। जिस स्कूल पर इतना भरोसा किया गया, उसी स्कूल में उन बच्चों की मौत हो गई है। अभिभावकों का रो रो कर बुरा हाल है और इसी के चलते यहाँ पर तमाम जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनमें भी इस वक्त एक डर जो है वो देखा जा रहा है, आक्रोश जो है वो देखा जा रहा है। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। हालात की जानकारी आनी फिलहाल बाकी है, लेकिन दर्दनाक हादसा है ये। बेहद ही दर्दनाक हादसा, जिसको लेकर आसपास के तमाम इलाकों में हड़कंप मचा है, क्योंकि 3 बच्चों की मौत हुई है इस हादसे में और मौके पर अभी राहत और बचाव कार्य जारी है। जेसीबी से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। राजस्थान के झालावाड़ में यहाँ इस स्कूल की छतें बेहद कमजोर हो गई थी। बताया जा रहा है कि यहाँ बारिश के बाद छतें बेहद कमजोर हो गई थी और बताया ये भी जा रहा है कि स्कूल में अभी भी मलबे के तले कई बच्चे दबे हुए हैं। दुआ अब यही है कि और मौत का आंकड़ा जो है वो ना बढ़े और सही सलामत इन बच्चों को मलबे के नीचे से निकाल लिया जाए। तमाम अभिभावक इस वक्त इसी दुआ में लगे हुए हैं और सिर्फ यहाँ पर अपने बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। लेकिन 3 बच्चों की मौत की खबर से यहाँ पर पूरे इलाके में इस वक्त गम का माहौल देखा जा रहा है। बड़ा हादसा पेश आया है ये। अधिक जानकारी आनी अभी बाकी है, लेकिन झालावाड़ में इस तरीके से इस हादसे का पेश आना बेहद से सवाल खड़े कर रहा है। 3 मासूम बच्चों की जान गई है इस हादसे में। कई बच्चे अभी भी दबे हुए हैं, ये बताया जा रहा है और अभी राहत बचाव कार्य जारी है। जेसीबी की मदद से यहाँ पर ये तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं और चीख पुकार की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। स्कूल में एम्बुलेंस पहुंची है, बच्चों को लेकर सीधा अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जेसीबी की सहायता से यहाँ पर मलबा हटाया जा रहा है और इसी के साथ यहाँ पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भारी भीड़ मौके पर देखी जा रही है। पूरे इलाके में दहशत जो है इस वक्त देखी जा रही है। इस हादसे के बाद दर्दनाक हादसा पेश आया है। ये अस्पताल की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर घायल बच्चों को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। वहां पर इनका इलाज शुरू हो चला है और छत गिरने की वजह से ये बच्चे घायल हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिश का रुख करेंगे। अनिश, दर्दनाक हादसा पेश आया है, क्या जानकारियां हैं? 3 बच्चों की मौत हुई है, कई बच्चे दबे होने की संभावना इसमें बताई गई है, क्या अपडेट है? देखो, बिल्कुल इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो चुका है और इसमें करीब 4 बच्चों की इसमें मौत हुई है और करीब 15 से 20 ज्यादा से बच्चे घायल हुए हैं, जिसमें करीब 15 से ज्यादा बच्चों को झालावाड़ के जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। ये पूरा मामला है मनोर थाना के पिपलोदी गांव है। वहां पर एक प्रार्थना हो रही थी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। बताया जा रहा है कि उसी दौरान इसकी जो जर्जर जो भवन था वो भरभरा के नीचे गिर गया और उसमें
काफी बच्चे इसमें दब गए। उसके बाद ये हड़कंप मच गया और अफरा तफरी मच गई। गाँव वाले के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और उसके बाद इनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन क्योंकि अब कुछ ही देर पहले खत्म हुआ। उसके अलावा झालावाड़ के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी मौके पे के लिए रवाना हो गए हैं। इसमें 4 बच्चों की इसमें पुष्टि हुई है, जिनके शवों को मनोहर थाना अस्पताल की मोर्चे पर रखा गया है और कुछ बच्चे हैं जिनको मनोहर थाना अस्पताल में उनका उपचार किया है, क्योंकि मामूली गंभीर है। बाकी जो ज्यादा गंभीर है उन बच्चों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। जी, यानी कि कुछ बच्चे अभी गंभीर भी बताए जा रहे हैं। कुल कितने बच्चे यहाँ पर मौजूद थे जब ये हादसा पेश आया? क्या इसकी कोई संख्या सामने आ पाई है क्या? देखो अभी इसमें अलग अलग चीज जानकारी आ रही है, क्योंकि कुछ अधिकारी बता रहे हैं कि इसमें 35 बच्चे थे और कुछ बता रहे हैं कि 40 से ज्यादा इसमें बच्चे थे। लेकिन एक्चुअल तो काउंट अभी बाद में पता, जब तक हम मौके पर पहुंचे उसके बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी कि इसमें कोई स्कूल के अंदर कितने बच्चे थे। क्योंकि ये प्राथमिक स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय था, तो इसमें करीब मान सकते हैं कि 40 से 50-60 बच्चे इसमें हो सकते हैं और इसमें प्रार्थना हो रही थी। हालांकि कुछ इसमें बच्चे बच गए हैं, लेकिन जो कुछ बच्चे इसके अंदर जो दबे हैं उनकी स्थिति ज्यादा गंभीर है, तो उनको जिला अस्पताल के रेफर कर दिया गया है। कुछ ही देर के अंदर वो झालावाड़ अस्पताल में पहुंच जाएंगे। इन बच्चों की उम्र कितनी है? जिन बच्चों की मौत हुई है, 3 बच्चों की मौत हुई है, जो बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, कौन सी कक्षा तक का ये स्कूल था? क्या उम्र रही होगी इन बच्चों की? देखो इसमें ये क्योंकि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, तो जाहिर सी बात है कि इसमें 8वीं से नीचे तक के बच्चे हैं, तो किसी की 5 साल है, किसी की 8 साल है, किसी की 10 साल है, इस तरह की इनकी उम्र है। लेकिन जो बच्चे जो मौत हुई है उसे करीब 5 से 6 साल इनकी उम्र बताई जा रही है जिनकी इसमें मौत हुई है। बहरहाल इसमें पुलिस और पूरी जांच का विषय है। इसमें देखते हैं कि इसमें कहाँ गलती देखी और किसी गलती, क्या शिक्षा विभाग की इसमें गलती है या फिर किसी अन्य की इसमें गलती। क्योंकि अगर ये जर्जर भवन हो चुका था तो क्या प्रिंसिपल ने इसको जिला शिक्षा विभाग को इस तरह की लिख के दी थी कि बच्चा स्कूल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है? इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ गलती हुई है, उसके बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। बिल्कुल अनीश, जाहिर सी बात है यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। सवाल बहुत से खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर मासूम बच्चे जिन्होंने अपनी शिक्षा की केवल शुरुआत की है, आज उनकी मौत हो चली है। क्यों यहाँ पर दीवारें, क्या पहले से ही नहीं पता चल रहा था दीवारों को देख करके ये दीवारें कभी भी हादसे का वजह बन सकती हैं? मरम्मत क्या सही टाइम पर करवाई जा रही थी इस स्कूल की? बारिश की वजह से बताया जा रहा है कि दीवारें कमजोर हो गई थी, इसलिए हादसा पेश आया है। मरम्मत को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखो अब ये पूरी तरह से जांच का विषय है कि क्या प्रिंसिपल ने या स्कूल डिपार्टमेंट ने क्या इस तरह की जानकारी दी थी कि क्या स्कूल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। अगर यही है तो फिर उसको शिक्षा विभाग ने, जिला प्रशासन ने इसको इतना गंभीर क्यों नहीं लिया? अगर इस तरह के पहले ले लेते तो इस तरह की नौबत इसकी बात सामने नहीं आती। लेकिन बहरहाल अब इसमें देखते हैं कि इसमें और कितने बच्चों की इसमें जानकारी आती है, क्योंकि 4 बच्चों की इसमें पुष्टि हुई है कि 4 बच्चों की इसमें मौत हो चुकी है। बिल्कुल अनीश, यहाँ पर बेहद दुखद है ये, और मौत का आंकड़ा अब 3 से 4 बताया जा रहा है। दुखद है ये। 5 से 6 साल की उम्र इन बच्चों की बताई जा रही है जिनकी मौत हुई है इस हादसे में। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा महज इस स्कूल से शुरू की थी। 5 साल की उम्र अपनी शिक्षा का आरंभ किया था और बड़े हादसे का शिकार हो गए हैं। लापरवाही इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि जब यहाँ पर स्कूल की दीवारें इतनी कमजोर हो चुकी थी तो आखिरकार इन दीवारों के बीच में इन बच्चों को पढ़ाया ही क्यों जा रहा था? इन छतों के तले इन बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा था? मरम्मत क्यों नहीं वक्त पे कराई गई थी? क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया गया था? क्यों यहाँ पर तमाम अधिकारी जो हैं, स्कूल का जो पूरा स्टाफ है वो सोया हुआ था? क्या इस हादसे के होने का इंतजार किया गया जिसमें यहाँ पर बच्चों की मौत हुई है? महज 5 साल की इनकी उम्र बताई जा रही है। बहुत से बच्चे अभी भी दबे हुए हैं, ये बताया जा रहा है। रेस्क्यू किया जा रहा है और इसी के साथ इन बच्चों को तुरंत अस्पताल भी भेजा जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विष्णु इस वक्त हमारे साथ हैं। विष्णु, दर्दनाक हादसा ये हुआ है, कई सवाल भी उठ रहे हैं, परिजन इस वक्त डरे हुए हैं अपने बच्चों की सलामती की